नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों, प्रेसिडेंट एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे देश के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के बारे में। आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये पिक्चर्स स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। वे एक स्कॉलर भी थे जिनके पास बहुत अच्छी शैक्षिक योग्यता भी रही है। किसके पास? शंकर दयाल शर्मा साहब के पास। वे एक महान पत्रकार भी रहे हैं जिन्होंने साहित्य, इतिहास आदि अनेक विषयों में लिखा है था। इसके साथ ही शंकर दयाल की स्वतंत्रता की लड़ाई में भी सक्रिय रहे हैं। देश के राजनेता होने के नाते इन्होंने शिक्षा, कानून व लोक निर्माण के लिए अनेक कार्य भी किए। राष्ट्रपति बनने से पहले इन्होंने देश के दूसरे बड़े पदों को भी संभाला है। अगर इनके हम लोग पूरा नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनका जन्म होता है 19 अगस्त 1918 को। कब होता है इनका जन्म? 19 अगस्त 1918 को। कहाँ होता है? भोपाल, मध्य प्रदेश में, एमपी में। जैसा कि आपको पता होगा कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। इनकी जो माता का नाम था सुभद्रा शर्मा और पिता का नाम था खुशीलाल शर्मा। इनकी पत्नी जिनसे शादी हुई थी उनका नाम था बिमला शर्मा। इनके 2 बेटे थे और एक बेटी थी। ठीक है। इनकी अगर राजनीतिक पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के ये सदस्य रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। और इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु होती 26 दिसंबर 1999 को नई दिल्ली में। ये इनके बारे में एक सामान्य परिचय था। अब चलते हैं हम लोग डिटेल से, विस्तार से जानते हैं इनके सफर के, जीवन के सफर के बारे में। स्वतंत्र भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा साहब का जन्म होता है 19 अगस्त 1918 को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। इनके पिता का नाम खुशीलाल शर्मा और माता का नाम सुभद्रा शर्मा था। शंकर दयाल जी ने अपनी शिक्षा देश एवं विदेश की यूनिवर्सिटी से पूरी की थी। कहा, यानी कि ये देश में भी पढ़े हैं, उसके बाद विदेश भी गए हैं पढ़ने के लिए। ठीक है। शंकर दयाल शर्मा ने शिक्षा की शुरुआत सेंट जॉन कॉलेज से की थी। इसके बाद उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से भी शिक्षा ग्रहण की थी। लॉ की पढ़ाई के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी भी चले गए थे। कहाँ? यूनिवर्सिटी लखनऊ। शिक्षा के प्रति लगन के चलते शंकर दयाल जी पीएचडी करने के लिए ब्रिटिश विलियम कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी गए। समझ रहे हैं? मुझे लगता है अपना देश तो पूरा घूम ही लिया इन्होंने, विदेश भी नहीं छोड़ा। देख रहे हैं, सेंट जॉन कॉलेज से इनकी पढ़ाई शुरू होती है, फिर आगरा यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, फिर आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी, उसके बाद पीएचडी के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। इसके बाद उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से सार्वजनिक प्रशासन में डिप्लोमा किया। इतनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी यहाँ रुके नहीं, मतलब यहाँ भी इनका मन नहीं भरा, तो उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में 9 साल तक लॉ की शिक्षा दी और वहाँ प्रोफेसर रहे। इसके बाद भी लंदन चले गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने बच्चों को लॉ की शिक्षा दी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी सिर्फ पढ़ाई में ही आगे नहीं थे, वे खेल कूद में भी हमेशा आगे रहते थे। पता है आपको एक बात कि मेरे एक सर थे क्या, अभी भी हैं, लेकिन अब मेरे मतलब बात नहीं होती, इसलिए पता नहीं, होंगे अच्छी कुशल होंगे, भगवान से यही दुआ करता हूँ। लेकिन पता है वो एक शब्द बोला करते थे कि कभी बच्चे को प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि 2-3 साल का हुआ ना
और स्कूल भेजने लगे। उसका दिमाग खुलने देना चाहिए हमें। 5-6 साल तक तो उससे बच्चे को जो करना है, उसे मस्ती करना है, खेलना कूदना है, करने देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, दिमाग खुलता है। और आप समझ सकते हैं कि एक रटने वाला बच्चा, जो शुरू में हो सकता है कि ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, पढ़ने में नंबर लाता हो अच्छा, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा वो। और आपने देखा होगा, जो अभी तक आपके जो भी वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने भी कुछ किया है इतिहास में, वो वही लोग हैं, या तो सबसे बड़े फेलियर हैं, या फिर उनका दिमाग हर तरह के कामों में चलता था। समझ रहे हैं आप लोग? तो अपने बच्चों पर इतना भी प्रेशर मत डाला करिएगा वो डिप्रेशन में चले जाएं और उसी तरह वो जिंदगी जीने लगें, कुछ पता ही ना चले उन्हें। ठीक है। वे एक अच्छे धावक और तैराक भी थे। डॉक्टर शर्मा जी ने पत्रकारिता में भी अपना हाथ आजमाया था। उन्होंने कविता, इतिहास, कला, संस्कृति, दर्शन, साहित्य और विभिन्न धर्मों के बारे में बहुत से लेख भी लिखे थे। अपनी पढ़ाई के समय और उसके बाद जब वे शिक्षक थे, तो उसी समय से उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठानी शुरू कर दी थी। यानी कि ये अंग्रेजों के विरुद्ध भी थे। अगर हम लोग डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब का राजनीतिक सफर की बात करें, तो राजनीति में इनका करियर कैसा रहा, तो डॉक्टर शंकर दयाल जी राजनीतिक सफर की शुरुआत 1940 में हुई, जब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और कांग्रेस पार्टी की सदस्य बने। ये वो पार्टी थी जिसके अंदर रहकर उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी, बहुत से आंदोलनों में हिस्सा भी लिया। इसके साथ ही कई चुनाव लड़े और जीतकर उच्च पद में विराजमान रहे। आप सभी जानते हैं कि 1940 से ही आपका हर तरह का आंदोलन एक ताकतवर आंदोलन बनता जा रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन हो गया 1942 में, और तब जाके 1947 में आपके देश को आज़ादी मिल गई। वे अपने जीवन के अंत तक इस पार्टी के प्रति बहुत ईमानदार रहे। किसके? कांग्रेस के। उन्होंने इसका साथ कभी नहीं छोड़ा। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत की आज़ादी के बाद शंकर दयाल शर्मा जी ने भोपाल के नवाब से एक अलग इकाई के रूप में भोपाल रियासत बनाने की अपनी इच्छा प्रकट की थी। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, तो हमारे यहाँ 565 के करीब रियासतें हुआ करती थी। तो ये भोपाल भी उसी रियासत में से थी कि अलग होना चाह रही थी। जिस तरह आपका जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ था, इसी तरह आपका हैदराबाद, इसी तरह भोपाल भी अलग होने की फिराक में था, लेकिन किसी तरह से आपने देखा है कि भोपाल को भी भारत में ही मिला दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है इस मामले में। वरना आप सोचते कि भोपाल अगर आपको एमपी जाना है तो परमिट लेना होता है, यानी कि वीज़ा लेना पड़ता। हैदराबाद जा रहे हैं तो भी परमिट लेना पड़ता, वीज़ा। और फिर उसके बाद जूनागढ़ जाना होता, तब भी आपको वीज़ा लेना पड़ता था। तो मुझे लगता है कि आप देश का भ्रमण करते तो कहते कि 4-5 देशों से मैं घूम कर आ रहा हूँ। समझ रहे हैं? वे चाहते से भोपाल में नवाब का शासन का अब खत्म हो जाए, यानी कि उनकी दिली ख्वाहिश थी कि भोपाल में जो नवाब का शासन था एक खत्म हो जाए। शर्मा जी ने दिसंबर 1948 में नवाब के खिलाफ जनता आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। और 23 जनवरी 1949 को शर्मा जी को सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने के लिए 8 महीने की कैद की सजा भी सुनाई गई। लेकिन जनता के दबाव के चलते 30 अप्रैल 1949 को नवाब लोगों ने भारतीय संघ में विलय के लिए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। यहाँ से नवाबों का खात्मा शुरू होता है। फिर आपका 1950 से 1952 तक
डॉक्टर शंकर दयाल जी भोपाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। उसके बाद 1952 में ही कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए वे भोपाल के मुख्यमंत्री भी बन गए। 1956 तक इस पद पर बने रहे। 1956 से 1971 तक डॉक्टर शंकर जी मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे। इन सालों के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने इंदिरा गांधी का बहुत सहयोग किया और 1959 में जब कराची में प्राइमरी व सेकेंडरी शिक्षा के लिए यूनेस्को की बैठक हुई तब डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने ही भारत की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व भी किया था। जब इंदिरा गांधी जी की सरकार आई तब 1974 से 1977 तक वे कैबिनेट में संचार मंत्री भी रहे। कब तक? 1974 से 1977 तक कैबिनेट में संचार मंत्री रहे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी 2 बार यानी कि 1971 और 1980 में लोकसभा सीट के लिए भोपाल से खड़े हुए। दोनों बार ही इन्हें सफलता प्राप्त हुई। इस तरह वे दिल्ली संसद पहुंच गए। इसके बाद सबसे पहले 1984 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बन गए। अक्सर आप लोग देखते हैं कि जब कोई नेता बूढ़ा हो जाता है या रिटायरमेंट हो जाती एज आ जाती है तो उसे राज्यपाल बना दिया जाता है, या फिर वो कहीं चुनाव जीतने लायक ना रहा हो तो उसे भी आप लोग ने देखा होगा कि राज्यपाल बना दिया जाता है। किरण बेदी के मामले में आप देख सकते हैं कि जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी नहीं जीती तो उन्हें राज्यपाल बना दिया गया। इसी दौरान दिल्ली में रह रहे उनकी बेटी गीतांजलि और दामाद ललित मैकन जो कि एक राजनेता थे, उन्हें सिख उग्रवादियों ने मार डाला। इसके बाद शंकर जी ने आंध्र प्रदेश से राज्यपाल पद को छोड़ दिया और 1985 में पंजाब के राज्यपाल बन गए। इस समय भारत सरकार और सिख उग्रवादियों के बीच हिंसा छिड़ी हुई थी। ये बहुत बुरी तरह से इसमें प्रभावित हुए लोग। कहते हैं 2000-3000 के करीब इसमें मौत के मुंह में चले गए थे लोग। समझ रहे हैं आप लोग? दिल्ली में ही आपके सिखों को बहुत बुरी तरह से मारा गया। यह आपकी 1984 की बात थी, इंदिरा गांधी के मरने के बाद की बात है। आपने सुना होगा कि इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड थे उन्हीं ने उन्हें गोली मार दी थी। वो सिख थे जो उनके गार्ड थे। आखिर में 1986 में डॉक्टर शंकर दयाल जी महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। तो पहले आंध्र प्रदेश के, फिर उसके बाद पंजाब के और उसके बाद आपके महाराष्ट्र के। वे 1987 में तब तक वहां के राज्यपाल रहे जब तक कि उन्हें देश का उपराष्ट्रपति नहीं बना दिया गया। 1987 में वे उपराष्ट्रपति के साथ साथ डॉक्टर शंकर जी राज्यसभा के अध्यक्ष भी रहे। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, जो आपका उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये आपने कई बार पूछ लिया गया क्वेश्चंस, क्योंकि आपने देखा होगा कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति आपका राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति पद पर वे 5 साल तक विराजमान रहे। इसके बाद 1992 में जब आर वेंकटरमन का कार्यकाल समाप्त हुआ तब डॉक्टर शंकर दयाल जी को राष्ट्रपति पद से नवाजा गया और 1952 से 1997 तक शंकर दयाल शर्मा जी हमारे राष्ट्रपति पद पर कारगर रहे, यानी कि हमारे राष्ट्रपति रहे। अगर हम लोग डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को मिले सम्मानों यानी कि अवार्ड की बात करें तो सिंगेरी शंकराचार्य ने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को राष्ट्र रत्नम की उपाधि दी थी। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने कानून की पढ़ाई और उसके योगदान के लिए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को दी लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ के अवार्ड से सम्मानित किया था।
इसके अलावा डॉक्टर शंकर को देश के बड़े कॉलेजों के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की गई। इसके साथ ही उन्हें गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया गया। तो इनके अवार्ड थे। अब हम लोग डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा साहब की अंतिम सफर पर चलते हैं। अपने जीवन के आखिरी 5 सालों में दयाल जी को स्वास्थ्य संबंधी बहुत परेशानियां हुई और 26 दिसंबर 1999 को दिल का दौरा पड़ने के कारण डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का देहांत हो गया। उनका दाह संस्कार दिल्ली में विजय घाट के पास कर्म भूमि में हुआ था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी एक गंभीर व्यक्तित्व, संजीदा, विधिबद्ध रहने वाले थे। वे अपने कामों को पूरे लगन और समय पर पूरा करते थे। समझ रहे हैं आप लोग? ये सफर रहा है आपका शंकर दयाल शर्मा साहब का। तो ये थे आपके 9वें राष्ट्रपति। आगे हम लोग बात करेंगे आपके अगले राष्ट्रपति के बारे में। कौन है आपके अगले राष्ट्रपति? KR नारायण साहब के बारे में। ठीक है, ये आपके प्रथम मलयाली व्यक्ति थे KR नारायण, और प्रथम दलित राष्ट्रपति भी थे। तो इनके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है।